अगर आप रोहित शर्मा के फैन हैं तो आपको यह खबर सुनकर झटका लगेगा, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा ने इंडियन टेस्ट टीम से रिटायरमेंट ले लिया है। जी हाँ, रिटायरमेंट ले ली उन्होंने, ये चीज खुद अनाउंस करी। हालांकि लोग थोड़ा शॉक में इसलिए हैं बिकॉज जब से इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, बहुत लोगों ने यह माना था कि उनको दोबारा मौका मिलेगा, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खराब होने के बाद लोगों ने एकदम ठान लिया था मानो कि नहीं यार रोहित शर्मा को हटाओ। लेकिन जैसे ही इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है, बहुत लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि यार रोहित को एक और मौका दिया जा सकता है। लेकिन आज रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू ये खबर सब में दे दी। 7:30 बजे उन्होंने एक स्टोरी लगाई, जिस स्टोरी में साफ साफ लिखा, अपने कैप की फोटो डाली, कैप का नंबर 280, और उसमें लिखा हुआ था, हेलो एवरीवन, आई वुड लाइक टू शेयर दैट आई एम रिटायरिंग फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। इट्स बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर टू रिप्रेजेंट माय कंट्री इन व्हाइट्स. Thank you all for your love and support over the years. I will continue represent India in ODI format. So वो ODI में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। और अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि यार आखिर अचानक क्या हुआ, क्या बस ये दिल्ली तमन्ना थी, तो आपको बता दूं कि ये दिल्ली तमन्ना नहीं थी। इसके पीछे की एक पूरी स्टोरी है जो सिर्फ 2 घंटे पहले घटी थी। वो स्टोरी है कि 2 घंटे पहले खबर आती है कि इंडिया अपने इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम बना रहा है, स्क्वाड बना रहा है, और उसमें रोहित शर्मा को वो एज अ कैप्टन नहीं देख रहे। सिलेक्टर्स ने इस बारे में, रिपोर्ट्स आई कि सिलेक्टर ने इस बारे में टीम में भी डिस्कशन कर दिया है, बता दिया है कि भाई हम रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन नहीं देख रहे हैं अगले सीरीज में, और एक नए कैप्टन की तलाश की जा रही है। तो जैसे ही ये खबर श्योर होती है, रोहित तक पहुंचती है, बिकॉज रोहित ने साफ कर दिया था कि उनका मन है अभी। रोहित ने बहुत जगह इस बारे में बात की थी। इनफैक्ट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के टाइम अगर आपको याद होगा, जब उन्होंने अपने आप को एक मैच में ब्रेक दिया था, दूसरों को आगे आने का मौका दिया था कि नहीं यार मेरी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, मैं खेल नहीं, काफी चीजें हुई थी, वो नीचे आए थे, उन्होंने अपने आप को 6 नंबर पर खिलाया, अपने आप को ऊपर खिलाया, फिर दोबारा से ओपनर आए, तो उन्होंने सारी कोशिशें कर ली, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनके बैट से रन नहीं आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, और पिछले कुछ इनिंग्स काफी खराब चल रही थी। और फिर उसके बाद ऐसा लगा कि यार चीजें बेहतर हो जाएंगी, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी रही, लेकिन चीजें बेहतर हुई। और इंडियन जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये ठान लिया था कि नहीं यार हम रोहित के साथ नहीं जाने वाले। हालांकि पहले ये बात आई थी, मार्च में ही ये बात आई थी कि मैनेजमेंट फिर से रोहित को साथ लेकर चलने का सोच रहा है, लेकिन अब ये बात श्योर कर दी गई कि भैया रोहित शर्मा जो है वो कप्तान नहीं रहेंगे। और जैसे ही ये बात श्योर होती है, खुद रोहित शर्मा अपने इंस्टाग्राम पर, किसी और के थ्रू नहीं, अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाल देते हैं अपनी टेस्ट कैप का, और बता देते हैं कि भैया अलविदा कहने का टाइम आ गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले, अगर शायद आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर क्रिकेटर है माइकल क्लार्क, उनका एक पॉडकास्ट आता है बियॉन्ड 23, वहां पर रोहित शर्मा बैठे थे, और वहां रोहित शर्मा से जब क्लार्क बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा था कि इंग्लैंड सीरीज आने वाली है, क्या प्लान है आपका, आप आगे का क्या सोच रहे हो। तो उन्होंने कहा था कि आई एम वेरी पॉजिटिव और मैं आगे कप्तानी करूंगा, मैं टीम का हिस्सा हूं। उन्होंने यह भी मेंशन किया था कि अभी आने वाले टाइम, खास करके चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वाला जो मूड था वो थोड़ा अलग था। उन्होंने ये भी मेंशन किया था उस टाइम पर कि सिराज हो गए, बुमराह हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, इनके साथ, इन पेसर्स के साथ आप इंग्लैंड जाओगे तो एक आप ना डोमिनेटिंग साइड पर होने का एक्सपेक्टेशन रखते हो। सो मैं बहुत पॉजिटिव इस चीज को लेकर के, और मैं आगे बढ़ूंगा और मैं कप्तानी करने के लिए रेडी हूं। फिलहाल मैंने रिटायरमेंट का कुछ नहीं सोचा है। सो 2-3 बार ऐसा हुआ था जब रोहित शर्मा ने रिसेंट टाइम से, पिछले 2-3 महीने में, ये बात साफ साफ कह दी थी कि भैया मैंने रिटायरमेंट का कुछ नहीं सोचा है, मैं फिलहाल कप्तानी कर रहा हूं और टीम के साथ हूं। लेकिन अचानक से जब मैनेजमेंट ने इस बात को, एक मीटिंग हुई, मैनेजमेंट ने डिस्कस करा, कोचेस ने डिस्कस करा, और कहा गया कि भैया रोहित शर्मा जो है वो अब सूटेबल नहीं बैठ रहे हैं, फिट नहीं बैठ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इंग्लैंड, जो कि WTC का अपना साइकिल अगला शुरू होने वाला है, इंग्लैंड से आप शुरू करोगे, 5 मैच की टेस्ट सीरीज है, बहुत लोग इस बारे में बात करें, भाई ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। अब आप खुद सोचो कि रोहित शर्मा कप्तान नहीं है, मतलब नया कप्तान आएगा आपके दिमाग में, अगर शुभमन नहीं, जसप्रीत बुमराह का नाम आ रहा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो थे वो वाइस कैप्टन थे, तो उनका नाम भी मना कर दिया गया कि नहीं, जसप्रीत जो है उनकी फिटनेस का इशू है, हम ऐसा चाहते हैं कप्तान जो रेगुलर टीम के साथ रहे। अब सवाल सारा ये खड़ा होता है कि वो रोहित शर्मा जो जाने के लिए तैयार नहीं, जिस तरह से एंडरसन जाने के लिए तैयार नहीं थे, आपको याद होगा इंग्लैंड के एंडरसन भी जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट ने उनको बुलाया, बिठाया, बात करी, और साफ साफ, हालांकि वहां पर केस अलग था, वहां पर उनको साफ साफ कह दिया गया था कि हम अब आपसे आगे बढ़ रहे हैं, आप एक मैच चुन लो कि मैं इस वाले मैच से रिटायरमेंट लूंगा और अच्छे से हम आपको सी ऑफ कर देंगे। यहां पर केस अलग हुआ, यहां पर मीटिंग हुई और खबर आई कि भैया ऐसा ऐसा है, टीम रोहित के अलावा, रोहित के अलग जाने का फैसला कर रही है। और फिर उसके बाद रोहित ने एकदम से अनाउंस कर दिया कि अगर मैं टीम में नहीं हूं, मतलब कोई बात नहीं, अगर मैं कप्तान नहीं हूं तो मैं टीम में ही नहीं रहूंगा।
उनको ये बात पता थी अगर वो कप्तान नहीं रहेंगे टीम में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है, आउट ऑफ फॉर्म है, तो उन्होंने कहा भाई बेहतर ये है अपने से इज्जत से निकल जाओ इससे पहले कि आपको टीम से ही ड्रॉप कर दिया जाए। बिकॉज जो न्यूज आई थी वो सिर्फ और सिर्फ ये आई थी कि कप्तान नहीं रहेंगे, हम नए कप्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन रोहित ने कहा कि कोई बात नहीं, आप नए कप्तान की तरफ बढ़िए, मैं अब टेस्ट क्रिकेट से अलविदा रहता हूं, बहुत हो गया, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी, हमने सब कर दिया और ओडीआई में कंटिन्यू करूंगा, ओडीआई में आगे आप देखोगे उनको एज अ कैप्टन, लेकिन फिलहाल आप उनको टेस्ट में नहीं देखोगे। देखो जब इंडिया न्यूजीलैंड से 3-0 हारा था, कहानी वहीं से शुरू हो गई थी कि यार घर में हार गए, 3-0 हार गए, और बहुत तरह की बातें हो रही थी कि रोहित ने ऐसा करा, रोहित ने वैसा करा, फिर गौतम गंभीर को लेकर बात हुई थी, लेकिन गौतम गंभीर इज ऑल सेफ एंड सिक्योर। बट वहीं अगली तरफ रोहित शर्मा वहां के बाद जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पहुंचते हैं, वहां भी मोर और लेस सेम कहानी चलती है और फिर उनके रिटायरमेंट की खबर इवेंचुअली आ जाती है। अब सवाल सिर्फ ये है कि भैया अगला कैप्टन कौन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है रोहित ने रिटायरमेंट लिया है और विराट जो है वो अभी कप्तानी के लिए, और जाहिर सी बात है विराट भी अब रिटायरमेंट फेज में, वो तो कप्तानी करेंगे नहीं। सो अब सवाल आता है कि भाई कप्तान कौन। कुछ दिन पहले खबर आई थी शुभमन गिल, कुछ दिन पहले खबर आई थी ऋषभ पंत, और कुछ दिन पहले खबर आई थी यशस्वी जायसवाल, कि ये तीन वो नाम हैं जिनको इंडिया जो है फ्यूचर कैप्टन सोच रहा है, बट उनको पहले वाइस कैप्टन बनाएगा। अब आप ये सोचो इन तीनों में से कोई भी कप्तानी के लिए तैयार है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है कि भैया क्या ये तैयार भी है कप्तानी के लिए। ये बात हुई थी कि इनको वाइस कैप्टन बनाया जाएगा, किसी कैप्टन के अंडर में रखा जाएगा और फिर इवेंचुअली इनको कप्तानी सौंप दी जाएगी, जो बेस्ट होगा जिसको वाइस कैप्टन बनाया जाएगा। अब जसप्रीत बुमराह जो है वो भी वाइस कैप्टन नहीं बनेंगे, क्योंकि ये भी खबर निकल कर आई कि भैया जो आदमी फिट नहीं है और काफी बार इंजर्ड होता रहता है और कम ही मैचेस खेलता है, आप उसको कप्तान नहीं बना सकते, तो वाइस कैप्टन बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अब यहां पर जसप्रीत बुमराह का भी जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है। सो यस, रोहित के जाते ही अचानक से ये जो पूरा माहौल बदला है कि यार कप्तान कौन बनेगा। और ये देखो कप्तान जो भी बनेगा वो आपको अटैकिंग माइंडसेट वाला चाहिए। बिकॉज अगर कुछ दिन पहले आपने सुना होगा भुवनेश्वर कुमार को कहते हुए, तो उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि जब से विराट कप्तान बने थे इंडिया के, उन्होंने इंडिया का पूरा सोचने का तरीका बदल दिया। उन्होंने ये भरोसा दिलवा दिया था सबके अंदर, पूरी टीम के अंदर, कि हम कहीं भी जाकर के अटैक करके जीत सकते हैं, चढ़कर जीत सकते हैं। सो एक अटैकिंग माइंडसेट वाला इंडिया आया था। फिर रोहित के पास टीम आई, रोहित ने उसको और अच्छे से संवारा, बनाया, जूनियर्स पर काफी काम करा, और फिर अब हमारे पास कोई ऐसा सीनियर नाम नहीं है। एक श्रेयस अय्यर हैं जो काफी अच्छे कप्तान हैं, लेकिन वो टीम का हिस्सा नहीं है। एक शुभमन गिल हैं जो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, लेकिन बाहर के उनके नंबर्स थोड़े डाउटफुल हैं। ऋषभ पंत हैं जिनको लोग काफी इनडिसिप्लिन कहता है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, जिस तरह से क्रिकेट खेली जाती है, जिस तरह से वो क्रिकेट को लेते हैं। सो ऐसे बहुत सारे नाम जरूर हैं, बट सब में इफ्स एंड बट्स आ रहे हैं। सो अब इन कौन से वाले इफ्स एंड बट्स को इंडिया चूज करेगा आगे के लिए, ये तो खैर आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो इंग्लैंड टूर होने वाला है, जो 5 मैच का टूर होने वाला है, वहां से एक चीज तो तय है कि इंडिया जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज में अब जा रहा है। इंडिया जो है वो अब पूरी तरह से एक नई इंडिया को फॉर्म करने में जा रहा है। और 5 मैच की टेस्ट सीरीज जो है शायद एक बहुत अच्छा टाइम है कि आपको ठीक ठाक टाइम मिलेगा, आप एक अच्छा माहौल बना सकते हो, आप पूरी टीम को समझ सकते हो, आप प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो। लेकिन ये घर से बाहर हो रहा है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है कि भैया नया कप्तान, सब कुछ नया, नया माहौल, ऑलरेडी आप दूसरे के घर में जाकर खेल रहे होगे, और वहां पर जहां पर आप काफी ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं हो, तो क्या वहां पर आप जाकर के जीत सकते हो? बिकॉज भाई WTC की साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जीत सकते हो तो शुरुआत ही अगर हार से होगी तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एक बात तय है कि अगर हमें विराट जैसा कोई कप्तान मिला जो चढ़कर कप्तानी कर सकता है, सामने वाले पर चढ़कर कप्तानी कर सकता है, तब बात बन सकती है। नहीं तो फिर अगर कोई ऐसा कप्तान मिला जो समझने में एक सीरीज निकाल देगा, तो शायद हम WTC की साइकिल में बहुत पीछे हो जाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है रोहित के बाद कौन बेहतर कप्तान होगा, और क्या रोहित शर्मा का ये टाइम पर, इस टाइम पर ये फैसला लेना कि भैया मैं रिटायरमेंट ले लूं, वो ज्यादा बेहतर है? कहते हैं ना कि जिल्लत की रोटी से अच्छा है कि इज्जत की भूख मिले। तो अगर आपको हटा दिया जाता टीम से तो वो बड़ी जिल्लत हो जाती कि यार बताओ कप्तान था, उसको टीम से निकाल दिया गया। एंडरसन वाला हो सकता है एंडरसन वाली सिचुएशन होती, कि हो सकता है कि मैनेजमेंट कहती कि चलो ठीक है जी, हमने आपको एक और मैच दिया और वो आपका फेयरवेल मैच है, आप बस डिसाइड कर लो कि वो कौन सा वाला टेस्ट मैच होगा, पहला खेलोगे, दूसरा खेलोगे, तीसरा खेलोगे, आप डिसाइड कर लो, लेकिन वो आपका फेयरवेल मैच होगा, वहां पर आप अच्छी सी स्पीच देना, खूब अच्छी अच्छी मेमोरी और ये सब बनाना, और फिर उसके बाद निकल जाना। ये यूजुअली अगर आप एक बहुत बड़े प्लेयर को फेयरवेल देते हो, आप बता देते हो, जैसा आपने एंडरसन को बता दिया था। लेकिन यहां पर वो सब मौका के लिए रोहित शर्मा ने कहा कि कोई बात नहीं भैया, और रोहित है भी इस टाइप के, वो उतना इन चीजों की लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं चलो भाई ठीक है, हो गया, टाटा बाय बाय। हालांकि उनके एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा अचानक से जब मैं उठूंगा सो करके और मुझे लगेगा कि अब मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूं, तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। कोई प्लानिंग करके नहीं चलता हूं, अगर मुझे लगा कि भाई अब मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। हो सकता है ये वही टाइम था जब उनको खबर मिली और उनको लगा कि यार नहीं यार, हो गया, और जितना मुझे वाइट्स में अपने आप को कंट्रीब्यूट देना था टीम को, मैंने कर दिया, अब इसके आगे कुछ खास नहीं बचा। खैर, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट जरूर बताएं कि रोहित शर्मा का रिटायरमेंट इस टाइम पर आना कितना सही है, और इंडिया का अगला टेस्ट कैप्टन
कौन होना चाहिए? डू लेट मी कमेंट्स, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।